क्योंकि मेहनत से उठी हूँ, इसलिए मेहनत का दर्द जानती हूँ। आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानती हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया तूफानी आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानती हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। कितना जरूरी है सब्र जानती हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानती हूँ। बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, बहुत कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं मिट्टी का घर मानती हूँ। यहाँ मेरी बहुत सारी बहनें बैठी है, लाल साड़ी में, विविध तरह के परिधान में बड़ी सुंदर लग रही है। तो बहनों के लिए यही कहूँगी, बहनों, धमनी में छिपे लहू को उबाल दे, धमनी में जमे लहू को उबाल दे वो नारी है। सामाजिक विसंगति को जो पल में निकाल दे वो नारी है। वो मुखर है, प्रखर है, प्रभावी है, निडर है। अपनी हिम्मत और चरित्र से समाज को नई दिशा दे वो नारी है। बहनों, आज हमारे समाज के सामने बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान ये मंच तो करने की कोशिश करेगा, हमारे महासभा करेगी, लेकिन मुझे लगता है हम महिलाओं की जिम्मेदारी इन समस्याओं का समाधान करने की ज़्यादा है। इसलिए जब मेरी बहनें होती है तो मैं सबसे पहले उन्हें ही संबोधित करना चाहती हूँ। बहनों, हमारी संतान अगर चरित्रवान हम चाहते हैं, हमारी संतान अगर हम योग्य चाहते हैं, हमारी संतान गुणवान हो, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। गर्भाधान से लेकर उसे पालने से लेकर उसे बड़ा बनाने तक अगर संतान में अच्छे गुण डालने हैं तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ संतान की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। तो आज जो समाज में विघटन की स्थिति बन रही है, विशेष रूप से हमारी बेटियां पढ़ लिख रही है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना भी चाहिए। उस ज़माने में मैंने बीकॉम की थी 1980 में, जब बेटियों को राजस्थान के छोटे गांवों में पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन मैं हर मंच से कहती हूँ, विवाह से पहले पिता का साथ हो, विवाह के बाद पति का साथ हो, इन दो की बात सुन लो तो जीवन में कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मंच पर सौभाग्य से मेरे पति भी उपस्थित है, तो मैं आज सार्वजनिक रूप से कहूँगी, तुम साथ हो तो जिंदगी पर हुकूमत है अपनी, तुम्हारे बिना इस जीवन की औकात क्या है। तो बहनों, हमारा दायित्व बनता है बेटी को ऐसी शिक्षा दें, उसे योग्य बनाएं, लेकिन उसे इतना योग्य न बनाएं कि वो अपने से ज़्यादा योग्य किसी को न समझें। बेटी को हम पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन सुसंस्कारित करके ससुराल भेजें। उसे कहें, बेटा यहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारी यहाँ जो तुम्हारे लिए स्नेह है वो बना रहेगा, पर वो घर जो है उसे तुम्हें संवारना है, तुम्हें सजाना है। लेकिन हो क्या रहा है, आज हमारी पढ़ी लिखी बेटियां पति से भी बराबरी करती है, सास से भी बराबरी करती है। छोटी सी बात पर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बात बड़ी बन जाती है, और जब वो एक बात पति कहेगा, दूसरी दो पति, एक बात पति कहेगा, पत्नी दो कहेगी, पति चार कहेगा, पत्नी आठ कहेगी, बात बड़ी बन जाती है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन रहा है, और उसमें भी फिर ये सब गुस्से की बात चल रही होती है, और माँ का फ़ोन आ जाता है। माँ कहती है कि क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, और बेटी बिफर के जो बोलना शुरू करती है, उस वक्त हम माँओं की जिम्मेदारी बनती है। आप समझिए, उस वक्त हम माँओं की जिम्मेदारी बनती है कि आग में घी डालने का काम ना करें। हम भी तो आए थे ससुराल विवाह करके, हमारे भी तो कई बार झगड़े हुए थे,
लेकिन माँ बाप ने इंटरफियर नहीं किया। लेकिन आज हो क्या रहा है, जाने या अनजाने में रिमोट कंट्रोल से ये हमारी बहनें अपनी बेटियों का घर चला रही है। तो मेरा निवेदन माताओं से, बहनों से, बेटी को भेजा है, अगर कोई कारण से बेटी के जीवन में तकलीफ है, 5% ही होती होगी, सचमुच तकलीफ वाली स्थिति है, हम इंटरवीन करेंगे। हमारे दिल का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा है, हम उसको छोड़ नहीं देंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों में बेटी के जीवन में डिस्टर्ब करना बंद करें। सबसे बड़ा कारण, अगर माँ समझदारी से काम ले, और कहते भी है ना कि जैसी माँ वैसी बेटी, तो हम अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो पुरुष वर्ग तो सदैव ही हम जानते हैं कि इनमें कितनी सहन शक्ति है या कितनी इनमें कैपेसिटी है। लेकिन हम नारियों में तो ममता, दया, शील, करुणा, लज्जा, क्षमा, सहनशीलता, कितने सारे गुण हैं। क्यों हम हमारे स्त्री सुलभ गुणों को छोड़कर इन पुरुषों की बराबरी कर रही हैं? मैं तो कहती हूँ हम इन पुरुषों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सर्जन करती है। ईश्वर के बाद अगर कोई है जो सर्जन कर सकता है तो वो माँ है। तो हम सर्जन करती है, हम संतान को पैदा करती है, उन्हें बड़ा करती है, उनमें गुणों का संचरण करती है, उन्हें योग्य बनाती है, घर चलाती है, परिवार चलाती है, समाज चलाती है, व्यापार व्यवसाय चलाती है, राष्ट्र को भी चलाती है। तो हम तो इनसे श्रेष्ठ हुए, इनसे कम कहाँ हुए? तो इनकी बराबरी न करें अपने स्त्री सुलभ गुणों के साथ। हमारे बच्चों को हम संस्कार दें कि बिटिया उस घर में जाकर इस घर का नाम रोशन करना। देख लीजिएगा, ये जो आज विवाह विच्छेद के का जो प्रसंग हर चौथे घर में हो रहे हैं, वो होना बंद हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, भाई राहुल की आवाज़ में हमने दम देखा, क्योंकि युवा जहाँ जुड़ जाते हैं वहाँ अंजाम बदल जाते हैं, आयाम बदल जाते हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। क्योंकि बुजुर्गों की तो मार्गदर्शन की बारी है, युवाओं के कंधों पर समाज की जिम्मेदारी है। तो युवाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में अगर चरित्र, सादगी और संस्कार न हो तो जीवन में पतन निश्चित है। तो युवाओं की आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने संस्कारों को, हमारे माहेश्वरी समाज के संस्कारों को आगे लेकर वो चले। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ वो हमें हासिल नहीं होता जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो युवाओं से यही कहना है, अगर शुरुआती असफलता है पर प्रभु में आपका विश्वास है, आपका निश्चय दृढ़ है, आपकी नीयत साफ है, आप मेहनत करने में अगर कमी नहीं रखते हैं, तो ये शुरुआती असफलता निश्चित रूप से सफलता में परिवर्तित होगी। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अब जो मैं एक अनाउंस करने जा रही हूँ, मुझे लगता है यहाँ पूरा समाज उस अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सब जगह से, विशेष रूप से हमारे जिलों से, अभी करीमनगर में भी हमारी बड़ी मीटिंग हुई थी, वरंगल से, पेद्दापल्ली से, खम्मम से, और ये कागज़ नगर से, गोदावरी खन्नी से, सब जगह से एक ही डिमांड आ रही थी कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चे आते हैं हैदराबाद पढ़ने के लिए, लेकिन उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि हमारे उदार मना, मुक्त हस्त से दान देने वाले समाज के हर काम में, और मैं कहती हूँ भाई विजय जी के पास जो भी आता है आशा लेकर, वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो भाई विजय जी ने आश्वासन दिया है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए हॉस्टल, और आदरणीय महेश जी ने आश्वासन दिया है कि कोचिंग सेंटर इसके लिए पहले फेस में और बाद में हमारे युवाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था के लिए ये आश्वासन देते हैं इस सदन को। आप सबसे निवेदन है, कृपया खड़े होकर इनके आश्वासन का सम्मान करें, इनको सॉलिडेरिटी इनके साथ दिखाएं। हम निश्चित रूप से
इनके इस प्रयास के लिए हम इनके साथ हैं। हमारे समाज की ये आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे यूपीएससी का हॉस्टल दिल्ली में चलता है, लेकिन दक्षिण भारत के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं भाई विजय जी और आदरणीय महेश जी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने उदार मन से इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। यहाँ बहुत सारे दानदाता हमारे बैठे हैं। आदरणीय अरुणा जी हैं जिन्होंने बहुत सारे दान के कार्य किए हैं। भाई आदरणीय घनश्याम जी है, सुरेश चंद्र जी है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, कृपया इस पुनीत कार्य में हम सबके साथ जुड़े, समाज के साथ जुड़े, समाज संगठन के साथ जुड़े। और आप सबसे निवेदन करती हूँ, शीघ्र तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के साथ मिलकर इस कार्य को किस तरह से किया जाए वो रूपरेखा लेकर हम यहाँ उपस्थित होंगे। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ सुना, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।